नमस्कार, मेरा नाम आदित्य वर्मा है और आप देख रहे हैं संगीत पॉडकास्ट संगीत प्लैनेट पर। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप प्रश्नों का अध्ययन देखकर या सिर्फ सुनकर भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और आप कम वक्त में अच्छे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहते हैं, सिर्फ सुनकर ही बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। अगर आप पहले की तरह अध्ययन करना चाहते हैं, यानी देखकर और सुनकर दोनों माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने इसमें प्रश्न को एनिमेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साथ ही में उन प्रश्नों को एक्सप्लेन भी करने का प्रयास किया है। एक नई शुरुआत है और बहुत ही बेहतर ये सीरीज रहेगी, क्योंकि कम समय में यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप पीजीटी या पीजीटी लेवल की संगीत शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पूरे पॉडकास्ट को अध्ययन करिए और इसमें और क्या सुधार हो सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न, संगीत प्रेमियों, क्या आप जानते हैं किस राग का मुख्य तात्पर्य मौसम के अनुरूप है? इसे वर्षा राग भी कहा जाता है। ए. राग मल्हार, बी. राग बहेरी, सी. राग पूरिया, डी. राग हंसध्वनि। उत्तर ए. राग मल्हार। राग मल्हार को वर्षा ऋतु से जोड़ा जाता है क्योंकि यह राग अपने सुरों और लय से बारिश का आभास कराता है। इसे सुनते ही मानसून की छवि उभर आती है। दूसरा सवाल है, आलाप और झाला का संबंध किससे है? ए. राग, बी. वादन, सी. गायन, डी. नृत्य मयम। सही उत्तर है बी. वादन। आलाप और झाला भारतीय शास्त्रीय संगीत में वादन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आलाप एक धीमी और भावपूर्ण प्रस्तुति है, जबकि झाला तेज और जटिल होता है। अगला प्रश्न, भारत के संगीत शास्त्र में नाद ब्रह्म का क्या अर्थ है? ए. संगीत के परम तत्व, बी. संगीत की मुख्य धारा, सी. शास्त्र का एक अंग, डी. एक विशेष राग। उत्तर ए. संगीत के परम तत्व। नाद ब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्मांड का मूल तत्व ध्वनि है। भारतीय संगीत शास्त्र में इसे परम सत्य माना गया है। अगला प्रश्न, किस राग को रात्रि का राग माना जाता है? ए. राग दीपक, बी. राग यमन, सी. राग भैरवी, डी. राग भैरव। उत्तर है बी. राग यमन। राग यमन को रात्रि का राग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी मधुरता और शांति रात के समय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचवा प्रश्न, संगीत के शास्त्रीय रूप में सांगीतिक गति की विशेषता क्या है? ए. स्वर की तीव्रता, बी. लय और ताल का संगति, सी. सुर की विविधता, या डी. संवेत गायन। उत्तर बी. लय और ताल का संगति। लय और ताल शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। ये संगीत को संरचना और प्रवाह प्रदान करते हैं, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आइए छठा प्रश्न, राग शुद्ध और राग विकृत के बीच अंतर किस पर आधारित है? सोचिए और जवाब दीजिए। ए. सुर की गति, बी. राग की स्वाभाविकता, सी. राग का आरोह और अवरोह, डी. राग का उपयोग समय पर। क्या आपने सही जवाब चुना? सही उत्तर है उत्तर सी. राग का आरोह और अवरोह। राग शुद्ध और राग विकृत में मुख्य अंतर उनके आरोह और अवरोह में होता है। राग शुद्ध में सभी स्वर शुद्ध होते हैं, जबकि राग विकृत में कुछ स्वर तीव्र या कोमल हो सकते हैं। सातवां प्रश्न, उस्ताद अली अकबर खान द्वारा निभाया गया वाद्य यंत्र कौन सा था? ए. सरोद, बी. सितार, सी. तबला, डी. शहनाई। उत्तर ए. सरोद। उस्ताद अली अकबर खान ने सरोद संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्यांतिक ताल किस राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ए. राग मारवा, बी. राग यमन, सी. राग भैरवी, डी. राग रागिनी। सोचिए और अपना उत्तर चुनिए। उत्तर है ए. राग मारवा। मध्यांतिक ताल राग मारवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह राग की भावनात्मक गहराई और जटिलता को उभारता है। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। अब देखते हैं आप संगीत प्रेमी कितने जानकार हैं। किस वाद्य यंत्र को दूसरे नाम से वीणा कहा जाता है? ए. सितार, बी. तंबूरा, सी. सारंगी, डी. सुरभार। सही उत्तर है डी. सुरभार।
सुरभार को वीणा भी कहा जाता है क्योंकि यह वीणा परिवार का हिस्सा है और इसकी ध्वनि वीणा के समान होती है। अगले सवाल के लिए तैयार हो जाइए। आखिरी प्रश्न, बोल परिधान किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? ए गायन, बी वादन, सी नृत्य, डी राग रचना। उत्तर सी नृत्य। बोल परिधान नृत्य में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ताल और लय को दर्शाता है। क्या आपने सही उत्तर दिया? अगर हां तो ठीक है, अगर नहीं तो अगली बार कोशिश करें। तो कैसा लगा ये संगीत का पॉडकास्ट? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें कुछ और सुधार हो सकते हैं तो भी बताएं। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।